आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे विशिष्ट अतिथियों का। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए, अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है।
और सचमुच में ये अनुभव, पधारो हमारे घर, हमने आह्वान किया आगे घर पधारो और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक अलग परंपरा बन गई। इंदौर ने जो किया है शायद दुनिया ने नहीं किया, तो कहीं नहीं हुआ दुनिया। ऐसा अनुभव हो रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ भारत आके। तो हम भारत साल में एक बार जरूर आते हैं और इंदौर का नाम यहाँ से पूरे विश्व में इस तरीके से जाएगा जैसा कि कोई और भी बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी का जाता है। हम बहुत प्रभावित हैं। ये बात सच है कि ये जो सोच थी मंत्री जी, ये एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच रही है। ये जो रीत आपने चलाई है, ये रीत हर साल आएगी। रघुकुल रीत जो सदा से भी आई। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं तो सच को एक से सीख के जा रहा हूँ और अब मैं जब जाऊँगा आया गेस्ट की तरह था और जाऊँगा मैं जैसे मेरी फैमिली छोड़ के। जब ऑप्शन आया कि पधारो हमारे की देश और मालवा कल्चर, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला कि ना, बिल्कुल एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैंने ऑप्शन टिक किया। बड़ा अच्छा है आपका, बड़ा ये इनिशिएटिव है। कई सालों से आपके बारे में सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे टीवी पे, लेकिन आज आपके साक्षात दर्शन करके और स्पेशली भाभी जी के साथ इतना आपने प्यार से हमारा सम्मान किया और बात की हमसे। हमारे सीएम साहब इतने डायनेमिक सीएम साहब हैं, उनका इतना विजन है कि ऐसा इंदौर बनाया है। आप ये कहना करना चाहिए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपके लिए सब कहते हैं कि हमारे मामा हैं, प्रिय मामा हैं। मैं कहता हूँ आप एमपी के मामा नहीं है, पूरे भारत के मामा हैं। मध्य प्रदेश के विकास पुरुष के नाम सब जानते थे, लेकिन आज आपको हमने साक्षात यहाँ पर देखा है।